आज हम एक ऐसे सिलसिले की बात करने वाले हैं जो कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में लाजमी अप्लाई करना चाहिए। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आम इंसान को 10x बेटर बनाती है दूसरे इंसानों की निस्बत। आज जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो इस चीज़ को अप्लाई करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर 10x मच फास्टर देन अदर पीपल। आई डोंट नो व्हाई हमारे यहाँ पर यूट्यूब वगैरह पे इसकी बहुत कम ही वीडियोस मिलती हैं। अगर आप लोगों को एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिले इसको अंडरस्टैंड करने की तो मेरा नहीं ख्याल कि आप उसको मिस करेंगे। अगर आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर जाए तो मेरा ख्याल है कि आप इस वक्त में और आने वाले वक्त में अपने आप को बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा बेटर समझेंगे। ऐसा कह सकते हैं कि आप दुनिया की 1% पॉपुलेशन का हिस्सा बन जाएंगे आफ्टर अप्लाइंग दीज सम स्टेप्स। ये चीज़ बहुत ही प्रमोट की जाती है, मैंने अक्सर देखा है, लेकिन इसकी प्रॉपर आपको नॉलेज नहीं मिलती है। बहुत सारी जगह पर चीज़ें आपको एनालाइज करवाई जाती हैं, लेकिन एक मैनिपुलेशन के थ्रू जो कि आपके अंदर एक कंफ्यूजन पैदा करता है कि ये इंसान कौन सी चीज़ को अप्लाई कर रहा है और कौन सी चीज़ को मिस कर रहा है। एट अ सेम टाइम पे जब दो काम इंसान करता है तो उसके दरमियान में हमेशा कंफ्यूजन रहती है। अगर वो एक को अप्लाई करता है तो दूसरी रह जाती है और अगर दूसरी को अप्लाई करता है तो पहली रह जाती है। तो मैं आपके लिए कुछ ऐसे सम स्टेप्स लेकर आया हूँ जो कि आपको 1% बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करने वाले हैं। आई नो कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाएगी और उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाएगी जो कि अपने आप को 1% लोगों में शामिल करना चाहते हैं। अब हर चीज़ की एक डार्क रियलिटी भी होती है, इस तरह इसकी भी एक डार्क रियलिटी है जो कि हम आने वाले वक्त में बात करेंगे। जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने पेश की जाती है उसकी हमेशा से एक डार्क रियलिटी रही है। उस डार्क रियलिटी की कहानी मैं आने वाले वक्त में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि अगर आपको वो डार्क रियलिटी समझ आ जाए तो मेरा ख्याल है आप लोगों को मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ जिस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी वो होंगे स्टेप्स जो हम अपनी आने वाली वीडियोस में लाजमी शेयर करेंगे। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे जैसे मेरी अंडरस्टैंडिंग यूट्यूब पे ज़्यादा होती जा रही है मैं आप लोगों के लिए एक यूट्यूब स्टोरियाँ भी क्रिएट करूँ जो कि आपको हेल्प आउट करेंगी हाउ टू स्टार्ट योर ओन यूट्यूब चैनल एंड हाउ टू क्रिएट आ कंटेंट फॉर यूट्यूब। ये एक बहुत ही अहम किरदार अदा करने वाला है। यही चीज़ें मैंने आने वाले वक्त के लिए सोच रखी हैं, लेकिन ये वाली जो आज वाली वीडियो है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी इन दोनों सवालों के जवाब देने में। बाकी जो इनकी प्रॉपर स्टोरी होगी वो मैं एक अलग अलग कैटेगरीज की वीडियोस में अपलोड कर दूंगा, लेकिन ये वाली वीडियोस आपके किसी भी टाइम के इरा में आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। इवन के बिजनेस से लेके आपकी यूट्यूब जर्नी में, आपकी यूट्यूब जर्नी से लेके आपके स्टार्टअप में, आपके स्टार्टअप से लेके आपकी डेली रूटीन में, ये चीज़ें आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं। तो चलिए कहानी का आगाज़ करते हैं और अपने आप को दुनिया के 1% लोगों में शामिल करते हैं और बाकी सारे लोगों से 10% आगे रखने का मुआहदा करते हैं। डू सेल्फ रिएक्शन एवरी डे एंड एनालाइज दैट थिंग्स विच मेक्स यू डूइंग वेल और डूइंग बैडली। अब इस स्टेप की कहानी कुछ यूँ है कि आपने अपनी ज़िंदगी को डेली एनालाइज करना है। एग्जाम्पल के तौर पे आप सैटरडे संडे अपने लिए रख लेते हैं और अपने आप को एनालाइज करते हैं कि कौन सी चीज़ें आपको खुश करती हैं और कौन सी चीज़ें आपको मूड को बैड इफेक्ट करती हैं। मैंने अपना मोस्ट ऑफ द टाइम इस चीज़ को समझने में लगाया था, जिसकी वजह से मुझे आज एहसास हो रहा है कि चलो पुराना लगाया हुआ वक्त हमारे आज काम आ रहा है। मैं अपनी एनालाइजिंग पावर के थ्रू अपने आप को बेटर अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। इवन के मैं अपने बिजनेस को बेटर अंडरस्टैंड कर पाता हूँ। अपनी यूट्यूब वीडियोस को भी एनालाइज करता हूँ डेली बैठकर, जिससे मुझे काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलता है। अब ये आपकी डेली लाइफ में कैसे हेल्पफुल हो सकता है, इसके लिए एक सिंपल सी एग्जांपल, जैसा कि आप लोगों को फ़ोन यूज़ करते हुए कुछ मच बेटर इंजॉयमेंट मिलती है। मैं अपना मोस्ट ऑफ द टाइम फ़ोन पर जब स्पेंड करता हूँ तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें देखना पसंद करता हूँ जो कि मुझे डेटा प्रोवाइड करती हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, जिससे मैं बोर नहीं होता और मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है। लेकिन इसी के बरअक्स मैं एक ऐसा कंटेंट देखता हूँ जो कि मेरे लिए वैल्यूएबल भी नहीं है, मुझे कुछ डेटा भी प्रोवाइड नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा थोड़ा कंजप्शन के बाद मुझे वो बुरा लगने लग जाता है। वो इसलिए मैं एक इन्फॉर्मेटिव पर्सन हूँ जहाँ पे इन्फॉर्मेशन लेना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इवन आप कह सकते हैं कि नॉलेज लेना जिसको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, मैं वो इंसान हूँ। जब मेरे लिए वो नॉलेज वाला डेटा मुझे नहीं मिलता तो मुझे बोरियत फील हो जाती है, तो मैं उन चीज़ों से बचता हूँ। इसी तरह बुक की कहानी भी कुछ ऐसी है। बुक अगर मेरे पसंद के टॉपिक के ऊपर होगी तो मैं पूरी पढ़ सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे पसंद के टॉपिक पे नहीं होगी मोस्ट प्रोबेबली मैं उसको खोलना भी गवारा नहीं करूँगा, जो कि जाहिर सी बात है, एक साइड इफेक्ट है। सारी की सारी कहानी आपके मूड के ऊपर डिपेंड करती होती है। अब ये आप लोगों ने डेली अपनी स्टोरीज में एनालाइज करना है यार,
कौन सी चीज़ मुझे वैल्यू देती है और कौन सी चीज़ मुझे नुकसान देती है। इसका एक बहुत ही सिंपल तरीका है, आप अपने मूड को एनालाइज कर सकते हैं। बुक रीडिंग के वक्त आप जब बोरियत फील कर रहे होते हैं तो आप समझे कि आप इन अ बैड मूड। जब आप वीडियो देखते हुए हैप्पी मूड में तो समझे यू आर इन अ गुड मूड। तो ये दो चीज़ें सिंपली तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं। और अगर जो आप प्रोडक्टिव इंसान है तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये वाले स्टेप की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आगे आने वाले स्टेप्स आपको ज़रूर हेल्पफुल होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने वाले हैं। रीड मिनिमम अ 1 चैप्टर ऑफ अ बुक। इससे मुराद है कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब पढ़ने की कहानी बहुत ज़्यादा ऐड कर दी जाती है हर स्टोरी में। मैं कोशिश कर रहा था कि ऐसा क्यों होता है, वो इसलिए कि अगर तो आप पढ़ते हैं तो आपका माइंड ब्लो होता है, और जैसे जैसे चीज़ें ब्लो से ग्लो हो जाती हैं तो इंसान समझने की सलाहियत में बहुत ज़्यादा आगे निकल जाता है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में एग्जांपल दी थी कि बिल गेट्स, इलॉन मस्क, ये सारे लोग सिर्फ और सिर्फ किताबें पढ़कर आज इस मुकाम पे पहुंचे। लेकिन इसकी एक डार्क रियलिटी है, हर डेटा आपको बुक से नहीं मिलता। कुछ चीज़ें आपको एक्सपेरिमेंट करनी पड़ती है। एक्सपेरिमेंट वाली कहानी किसी और थी, बुक और एक्सपेरिमेंट की, क्योंकि ये दोनों ओपोजिट रहती हैं एक दूसरे के। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार जो बुक होती है वो एक्सपेरिमेंट के बाद ही लिखी जाती है, लेकिन देयर आर सम फैक्ट्स जो कि हम आगे आने वाली वीडियोस में लाजमी शेयर करने वाले हैं। फिलहाल आप लोगों ने बुक इसलिए रीड करनी है क्योंकि बुक रीडिंग से आप में एक तो सब्र आता है, दूसरा आप डिसीजन मेकिंग में बेटर हो जाते हैं। अब बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन इस चीज़ को प्रॉपर फॉलो करते हैं। मुझे एक बात अच्छे तरीके से याद है, जब मैं काम सीख रहा था वहाँ पर एक इंसान था जो अपने पास साइड टेबल पे बुक रखता था और मोस्ट प्रोबेबली वो एक पेज लाजमी पढ़ता होता था। इतना मसरूफ इंसान एक पेज लाजमी पढ़ता है, इसका क्या मतलब है कि देयर आर समथिंग जो कि आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। तो आप पे भी डिपेंड करता है कि आपने वो वैल्यू कैसे लेनी है। आप अपने फ़ोन से ले सकते हैं, आप अपनी बुक रीडिंग की एबिलिटी से ले सकते हैं, आप अपने पैराग्राफ रीडिंग की एबिलिटी से ले सकते हैं। अब तो लेटेस्ट तेरा भाईजान पॉडकास्ट सुन के आप बहुत सारा डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। आगे वाला स्टेप आपकी ज़िंदगी को पुरस्कून बनाता है, और वो भी रात के पहरे जब इंसान अपने दिमाग को सुकून देता है। हैव डिजिटल डिक्लेरेटिंग आफ्टर 10 PM। 10 बजे के बाद बाबा जी कोई फ़ोन नहीं चाहिए मुझे। अगर कोई चीज़ चाहिए तो वो है खुद की नींद। रात को 10 बजे ही क्यों? रात को 10 बजे सोने वाला इंसान 12 बजे सोने वाले इंसान से जल्दी उठता है। वैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, 3 घंटे का फ़र्क इंसान के लिए बड़ा वैल्यूएबल होता है। इसी तरह रात को 2 घंटे जब आप पहले सोएंगे तो सुबह आप फ्रेश फील करेंगे। मेरे लिए ये बोरियत इसलिए है क्योंकि मेरे को एक बहुत बुरे एडिक्टिव है, वो है फ़ोन की। मैं कोशिश करता हूँ अपने आप को बचाने की, तो कई बार मैं बचता भी हूँ और कई बार मैं प्रैक्टिस करके अपने आप को बेटर भी देखता हूँ। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ रात को 10 बजे के बाद फ़ोन यूज़ नहीं करता। मैक्सिमम भी होगा तो 10:30, उसके बाद ऑटोमेटिकली ऑल द डेटा विल डिस्कनेक्टेड एंड माई एप्स गो स्लीप मोड। चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। चैलेंजेस में एक चीज़ जो आप लोगों ने लाजमी करनी होती है वो होती है लर्निंग। लाइक चैलेंज योरसेल्फ टू लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। वो इसलिए कि जैसे जैसे आपकी नॉलेज में इजाफा होता जाएगा आप मज़ीद बेहतर होते जाएंगे। वो अपनी कहावत तो सुनिए, जब इंसान के पास पैसा आ जाता है तो वो अपना दिखावा भी करता है। तो आपने करना है वही दिखावा जो कि आपके लिए होने वाला बेनिफिशियल। दिखावे की दुनिया, दिखावे का वर्ड, यही है वो सारा वर्ड। लेकिन हम लोग बनाएंगे अपने आप को रियल वर्ड। रियल वर्ड से मुराद है कि अगर आपने कुछ नया सीखा है तो कोशिश करें उसकी इम्प्लीमेंटेशन करें। अगर आप इस कहानी को एक बिजनेस से रिलेट कर रहे हैं तो आपको मार्केटिंग पावर का पता होगा। मार्केटिंग एक बहुत अहम किरदार अदा करता है आपकी प्रोडक्ट को सेल करने में। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ख़राब प्रोडक्ट भी बेच के अपने आप को अमीर बना लेते हैं, और बहुत सक्सेसफुल लोग सक्सेसफुल चीज़ बेचने के बाद भी अपने आप को इतना मिलियनेयर नहीं बना सकते। सो वो क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग एक बहुत अहम किरदार अदा करती है आपकी ज़िंदगी को बनाने में और ख़राब करने में, बिजनेस को स्पेशली। तो इसके ऊपर हम कहानी बनाएंगे आगे आने वाले डेज में कि हाउ टू मार्केटिंग परफेक्टली। अपने आप को टाइम देना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगला स्टेप हमारा इसी से रिलेट कर रहा होता है। रिजर्व हाफ एन आवर फॉर यू विच मेक्स योर माइंड क्लियर एंड मेक्स यू मच फास्टर देन अदर्स। थिंकिंग एबिलिटी इंक्रीज। अब इसमें एक बहुत सिंपल सी कहानी है। जैसे जैसे इंसान अपने आप को वक्त देने लगता है तो उसकी टोटली थॉट्स चेंज हो जाती है। मुझे पता है कि ये एक बहुत ही मुश्किल स्टेप है, लेकिन अगर आप इसको लेते हैं, यकीन मानिए आप किसी भी थिंग को विजुअलाइजेशन में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मैं एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहा था तो मैं एक विजुअलाइजेशन कर रहा था, मुझे कैसे स्टार्ट करना है, मुझे कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो मुझे क्या रिस्पॉन्ड मिलेगा। तो मुझे एहसास हुआ कि हाँ,
थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ मैं अपना काम कर सकता हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करके मैं अपने काम को मज़ीद बेहतर बना सकता हूँ। वो क्यों? क्योंकि मैंने उसको विजुअलाइज़ किया था और वो मैंने टाइम अपने आप को दिया था। तब ही मैं आज इतना आपके सामने बैठ के बहुत सारी कहानियाँ शेयर कर पा रहा हूँ। ये टाइम मैं अपने आप को स्पेशली देता हूँ। हालांकि ये पूरी दिन का सिर्फ 1 घंटा होता है, लेकिन फिर भी 1 घंटे में मैं काफ़ी कुछ नया सीखता हूँ। मैं इतने सारे शोर में आप लोगों के सामने बैठ के वीडियो बनाता हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं इसको पहले से ही विजुअलाइज कर लेता हूँ कि मुझे वीडियो में क्या बोलना है। मेरे पास चंद स्टेप्स लिखे हुए होते हैं, लेकिन उसके दरमियान की कहानी और जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं वो एट द सेम टाइम पे मैं बनाने की सलाहियत रखता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सबसे पहले अपनी स्टोरी को विजुअलाइज करता हूँ कि मुझे स्टार्ट कैसे करना है, इस स्टेप की क्या एग्जाम्पल हो सकती है और इस स्टेप में क्या मुझे ऐड करना है। वो क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को टाइम देता हूँ। अगर आप भी अपने आप को टाइम देंगे तो आप इजीली किसी भी स्टेप को विजुअलाइज करके उसके बारे में अच्छे तरीके से सोच सकते हैं। अब सक्सेसफुल होना है तो क्या करें? सेट अ लिटिल बिट गोल टू अचीव एवरी डे। हमने छोटे छोटे स्टेप्स बना लिए हैं कि यार हम लोगों ने ये स्टेप अचीव किया तो ये हमारे गोल का पहला मतलब 0.00001% होगा या 0.01% हो सकता है। अगर आपका 100% का गोल है तो आप उसको कहीं ज़्यादा हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। मेरी ज़िंदगी का छोटा सा ख्वाब है और वो है कि मुझे अपने चैनल को बहुत बड़ा बनाना है। कितना बड़ा बनाना है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इतना बड़ा बनाना है कि मैं अपनी इनकम खुद जनरेट करके अपनी आगे वाली ज़िंदगी मज़ीद बेहतर बना सकूँ। ये मेरा एक छोटा सा गोल है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं डेली वीडियो का कॉन्सेप्ट सोचता हूँ और आफ्टर अ 1 डे वीडियो बनाता। इवन कि मेरा यूट्यूब मुझे कहता है कि भाई आपके व्यूज़ एंड वॉच टाइम नीचे जा रहे हैं, मैं कहता हूँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो क्यों? क्योंकि भाई मुझे पहले से पता है कि मेरा वॉच टाइम और व्यूज़ नीचे जाएगा, लेकिन मेरा एक छोटा सा गोल होता है। वो ये होता है कि मुझे डेली कुछ नया सीखना है और कुछ नया कंटेंट शेयर करना है आप लोगों के साथ। इसीलिए मुझे पूरा 1 डे लगता है वीडियो एडिटिंग में और मुझे वीडियो का कॉन्सेप्ट ढूंढने में। तब ही तो मैं आप लोगों के सामने बैठ जाता हूँ कि यार चलो कुछ बना लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आने वाले वक्त में हम इसको समझ जाएंगे। तो वो क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ माई टाइम एंड माई स्मॉल गोल, जो कि मुझे हेल्प आउट करते हैं अपना एक स्टेप बढ़ाने को अपने गोल की तरफ। ऐसे आप लोगों का मेन गोल क्या है? आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। आपके कमेंट बॉक्स का मैं बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ। कमेंट्स में तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि आपको डेटा ज़रूर मिल जाता है मेरी वीडियो से, जो कि मेरे लिए स्माइल का बाइस बनता है। ये वाला स्टेप बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। वो इसलिए कि ये रिलेट करता है आपके इर्द गिर्द के माहौल से। वो कहा जाता है कि सराउंड योरसेल्फ विद अ पीपल हु हैव अ सिमिलर गोल। मेरे इर्द गिर्द किसी का सिमिलर गोल नहीं है, लेकिन हाँ हमारे थॉट्स काफ़ी मिलते जुलते हैं। हमारे दोस्तों का गोल एक जैसा नहीं है, लेकिन हाँ मंजिल एक है। वो क्या? हम लोगों को एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है। अब वो जाता है किसी और फील्ड में, मैं जाता हूँ किसी और फील्ड में, और मेरा दूसरा दोस्त जाता है किसी और फील्ड में। ऑल्दो दे हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जैसा कि वो बताते हैं उनके पास पोटेंशियल भी है, लेकिन वो क्या है ना कि उनके पास ज़रा स्टेप्स की कमी पड़ती है। जैसे मेरे पास ना तो मेरे पास पोटेंशियल है और ना ही मेरे पास वैसी सक्सेसफुल स्टोरी है जो कि मैं उनके सामने रख कर अपने आप को मज़ीद बेहतर बना सकूँ या आप लोगों के सामने रख के अपने आप को मज़ीद बेहतर दिखा सकूँ। लेकिन हाँ मैं जो भी दिखता हूँ बिल्कुल रियलिटी में दिखता हूँ कि हाँ ये मेरी स्टोरी ऑफ द डे है और मुझे ऐसे ही बनना है। मैं अपना क्लियर गोल रखता हूँ, अपने आप को दूसरों से अलहदा रखता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं लाइब्रेरी में बैठ के खुद के साथ बातें करता हूँ। मोबाइल वगैरह का यूजेज इतना ज़्यादा नहीं करता हूँ। वो क्यों? क्योंकि मुझे पता होता है देयर इज़ अ साइड इफ़ेक्ट। तो मैं उसके ऊपर अपनी मार्केटिंग रिसर्च को मज़ीद बेहतर बनाता हूँ। मार्केटिंग रिसर्च एक बहुत ही वैल्यूएबल डेटा है जो कि आने वाले वक्त में आपको मिलने वाला है। लेकिन अब आप पे डिपेंड करता है आप अपने सराउंड में कैसे लोग रखना पसंद करते हैं। मैं अपने सराउंड में सीधा बताऊं तो इतने ज़्यादा लोग रखना बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों में बोरियत फील होती है, और जब मुझे बोरियत फील होती है मैं वहाँ से गायब हो जाता हूँ। इस वजह से मेरे सराउंड में कभी आपको कोई नहीं दिखेगा। हाँ दोस्त बहुत सारे, लेकिन मेरे सराउंड में कोई भी नहीं। रिवार्ड योरसेल्फ एवरी डे ऑफ टिनी हैबिट दैट यू अचीव। अचीवमेंट के बाद जब आप लोगों ने अपने आप को शाबाशी दी तो आपका इनर सेल्फ आपको मोटिवेट करता है, यार भाई मैंने कर लिया, अब मुझे आगे भी बढ़ना है। जब आप उसको शाबाशी देते हैं तो अंदर से इस तरह की आवाज़ें आती हैं, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता करके अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जाते हो। मैं अपने आप को जब भी ऐसे देता हूँ, शाबाशी देता हूँ, तो मुझे अंदर से आवाज़ आती है, सामा यस वी डन इट। इसका मतलब है कि हम इसको और भी बेहतर कर सकते हैं। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैं एक बहुत ज़्यादा फेलियर फेस कर रहा था, लेकिन फिर मैंने अपने आप से कहा यार सामा क्यों ना हम ऐसा करते हैं, इसको किसी और तरीके से करते हैं। मैंने वो स्टेप अचीव कर लिया, तो फिर मुझे अंदर से आवाज़ आई, देखा कितना आसान था,
अब आसान है तो इसका मतलब हम इसको मज़ीद बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने उसमें सक्सेसफुल पाई। तो ये था वो तरीका जो कि आपने भी लाजमी अप्लाई करना है। अपने आप को अचीवमेंट में शाबाशी देना हर किसी के बस में नहीं होता, लेकिन जब आप खुद को देते हैं तो यकीन मानिए यू बिकम मोर सक्सेसफुल। ये था वो सारे कुछ छोटे छोटे से स्टेप जो कि आपकी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बनाने के बाद आप लोगों को दूसरे लोगों से 10% आगे ले जाएंगे। अब डिपेंडिंग ऑन यू कि आप मज़ीद बेहतर बनना चाहते हैं या आम ज़िंदगी ही गुजारना चाहते हैं जैसे दूसरे लोग गुजारते हैं। मुझे भी दूसरों की तरह ज़िंदगी गुजारना पसंद है, लेकिन मुझे अपना यूट्यूब करियर भी बनाना। सो पहले ये वाला गोल, फिर दूसरों के गोल। सो ये थी आज की सूरत हाल ज़िंदगी। आई विल कैच यू इन अ नेक्स्ट